होता है स्पर्म, दैट इज स्पर्म मीन्स मेल गेमेट। डायग्राम आप देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसमें एक नोट है कि जो टेस्टिस है वो लोकेटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कॉट्रम। क्यों? बिकॉज स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके टेम्परेचर जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर लगता है नॉर्मल इंटरबॉडी टेम्परेचर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसको डिज़ाइन करा गया है जो एग प्रोड्यूस करता है, फैसिलिटेट करता है फर्टिलाइजेशन को, सपोर्ट करता है फीटस को। उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं। ओवरी जो है वो एक मैच्योर एग रिलीज़ करती है एवरी 28 डेज में। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ऑकर होता है जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ होता है तो जाइकोट बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जब जाइकोट डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो जो है वहाँ पे इम्बार्डेड हो जाएगा और एक मस्कुलर इनर लाइनिंग बनाएगा यूट्रस के अंदर। प्लेसेंटा जिसको मदर्स वूम भी कहते हैं, डिस्क लाइक टिश्यू होता है यूट्रिन वॉल के अंदर जो बेबी को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है थ्रू दी मदर ब्लड और रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। फिर आता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट मदर वूम में अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ में होता है। इसका मतलब है 280 डेज जो है, डेज में 280 डेज लगते हैं। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ़ एग रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज नॉट फर्टिलाइज, है ना, तो उसके कुछ रीजंस बताएंगे। जैसे थिक ब्लड रीच जो होगा इनर लाइनिंग में यूट्रस में तो उसको ज़रूरत नहीं लगेगी। लाइनिंग जो है वो स्लोली ब्रेक डाउन होगी और लीव करेगी बॉडी थ्रू द वेजाइना एज अ पार्ट ऑफ ब्लड। और ये साइकिल जो है रफली 28 डेज़ की होती है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन में 2 फेज़ आते हैं। एक आता है मेनार्क जिसको बिगनिंग फेज़ बोलते हैं। मेनार्क जो होता है वो वेरी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इन द गर्ल्स। तो इसकी एवरेज एज जो है वो 11 से 14 ईयर्स है। मोनोपॉज मतलब इसको कंक्लूजन फेज़ बोलते हैं। इसका मतलब है कि परमानेंट स्टॉप हो जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है ना, मतलब एंड ऑफ फीमेल नेचुरल रिप्रोडक्टिव फेज़। इसकी जो एवरेज होगी वो बताई गई है 45 से 55 ईयर्स ऑफ एज। लास्ट टॉपिक आता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हाइजीन। इन्फेक्शियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बताया जो बैक्टीरियल से ऑकर होती है। जैसे एग्जांपल हो गया गोनेरिया, सिप्लस और वायरल में आ गया आपका HIV, एड्स। तो इसके लिए आप कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कर सकते हैं? तो प्रेगनेंसी को आप अनवांटेड प्रिवेंट करने के लिए और प्रॉपर आप फैमिली प्लानिंग करें, है ना। मैकेनिकल बैरियर्स में आप कॉन्डम्स का यूज़ करें। केमिकल मेथड्स में आप ओरल पिल्स लें, है ना, जो अल्टर करती है आपके हार्मोनल बैलेंस को। सर्जिकल मेथड 2 प्रकार की होती है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी का मतलब है कि वास डिफरेंस को जब आप कट कर दो या वास डिफरेंस को जो है आप ब्लॉक कर दो, और ट्यूबेक्टॉमी का मतलब होता है जब